जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साइन ए और सेक ए का मान फाइंड करना है, जबकि आपको जो है 15 cot a इक्वल टू 8 दे रखा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कह रहा क्या कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो, तो हमें बताइए साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझने का जो है प्रयास कीजिए। आपको कल हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताए हैं, वहां पे दे रखा था इसने कि साइन ए इक्वल टू 3/4, कुछ ऐसा ही था, है ना। इसको देखिए और इसको देखिए, सेम प्रश्न लग रहा है। अगर 4 को इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 साइन ए इक्वल टू 3। इस वाले प्रश्न को देखिए और इसको देखिए, दोनों हू लग रहा है। दूसरी बात हम आपको बताए थे कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो चलिए इसकी मदद से जो है सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना के जो है रेडी कर दिए हैं और नाम दे दिए इसका ए बी सी। चूंकि देखिए यहाँ ए बी सी इसलिए दे क्योंकि सारे यहाँ एंगल जो है हमारा क्या है, ए है, इसलिए यहाँ पे ए बी सी दिए। बी को बना दिए समकोण त्रिभुज और इसके अनुसार जो है देखिए हम आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं। क्या होगा, यहाँ दिया है, गिवन में क्या है, दिया गया है, कितना लिख लेते हैं, 15 cot a इक्वल टू 8। क्योंकि देखिए ये 15 जो है इधर गुना में है तो इधर आके भाग लगेगा, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि cot a इक्वल टू 8/15। कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं है। तो cot a बराबर हो गया हमारा 8/15। cot बराबर क्या हो गया, 8/15। यहाँ देखिए लगा है क्या, cot a, एंगल ए के बारे में बातें हो रही है और हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और हम ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये एंगल के बारे में बात हो रही है, मतलब एंगल ए के बारे में अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि BC जो बनेगा उसका क्या होगा, P। BC क्या होगा, P, और ए भी क्या होगा, B। चूंकि कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, मतलब ये कि टेन ए इक्वल टू होता है P/B। वहीं पे कॉट क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए होगा हमारा B/P। ठीक है, B/P। तो यहाँ पे देखिए कॉट ए इतना है और हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है, B/P। तो इस त्रिभुज के अनुसार हम लिख सकते हैं B/P। बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे हाँ लिख सकते हैं तो बाबा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से अगर तुलना करते हैं तो कह सकते हैं क्या कि AB इक्वल टू हमारा हो गया 8 एंड BC इक्वल टू हो गया 15। मतलब यहाँ पे अगर लिख दें तो BC का मान हो गया 15 और ये हो गया हमारा 8 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि हमको निकालना है साइन। और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। साइन क्या होता है, P/H। अब तो यहाँ फंस गए, साइन होता है हमारा P/H होता है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जब H की बातें हो रही है तो हम यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज के जो है हाइपोटेनस, कर्ण निकालेंगे कि कितना होगा। और यहाँ पे हम बताए थे आपको कि ये निकालने के लिए लगाएंगे यहाँ पे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ AC फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसके नीचे उतारिएगा। तो क्या होगा हमारा, AB कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64, या कितना हो गया ये 982। अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 289, AC का स्क्वायर इक्वल टू 289। इसका मतलब AC इक्वल टू क्या हो गया, ये 17 है ना, AC बराबर हो गया 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो है 289। ओह माय गॉड, आ गया। हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इस तरह के प्रश्न में पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालिए।
क्योंकि बार बार ये क्या करेगा, आपको दो भुजा देगा, किसी न किसी तरह से दो भुजा देगा, किसी न किसी तरह से दो भुजा देगा, और ऐसा प्रश्न पूछ लेगा जहाँ पे तीसरा भुजा का जो है प्रयोग हो। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, प्रमेय लगाइए पाइथागोरस, और वहां से जो है तीसरा भुजा का मान निकाल लीजिए। अब देखिए इतना करने के बाद बनाना बेहद आसान हो गया, ठीक है, इतना करने के बाद बनाना बेहद आसान हो गया। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। कैसे, इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लौट आइए, यस, यहाँ पे देखिए हमसे जो वैल्यू मांगा गया साइन ए और सेक ए का, ठीक है, साइन ए और सेक ए का जो है मान निकालना है। देखिए अब क्या होगा, साइन ए, अरे यार हम कितना बार बताएं कि साइन जो, इसको याद कर लो, कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है, दिमाग में लिख लो, हाथ में लिख लो, जहाँ लिखना है लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या बोले, याद होना चाहिए कि साइन जो होता है, जहाँ देखिए साइन जो होता है ये पी बाय एच होता है, और वहाँ देखिए दूसरा जो है क्या है, सेक, सेक, सेक ये कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है, वो होता है बी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय बी, ठीक है। इन चीज़ों को जो है याद रखिए, ठीक है, जैसे याद रखना रखे, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको याद होनी चाहिए, ठीक। यहाँ देखिए साइन ए, क्या बोले, साइन क्या होता है, पी बाय एच, यहाँ देखिए, और इस एंगल के लिए पी क्या होता है, बताओ पी क्या होता है हमारे, पी क्या होता है, इस एंगल के लिए पी क्या होगा, ये बी सी, बी सी अपॉन एच, यानी कि ए सी। इसके मान को रख दीजिए 15/17, है ना, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। एंड सेकेंड देखिए क्या है, सेके, सेके, सेके क्या होता है, अरे भाई ये होता है, इसको लिखो h बाय बी, सेक क्या होगा, h बाय बी, और h क्या है इसके लिए, h देखिए किसी भी त्रिभुज में जो है ना समकोण में ये h नहीं बदलेगा, h हमेशा सेम रहेगा, ए सी और बी, इस एंगल के लिए बी कौन होगा, तो ए बी होगा, ए बी, है ना, ये हो गया हमारा 17/8, और यही हो गया आंसर। कितना इजी था, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और इसको जो है नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है ताकि अगले प्रश्न में जो है बनाने में कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए